आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं आप लोगों के लिए मनन के लिए परमेश्वर के वचन से, बाइबल से एक विषय रखना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है रेकाबी। रेकाबी रेकाबी लोग कौन थे? बाइबल में इसका वर्णन है यिर्मयाह 35 अध्याय। रेकाबी कौन थे? रेकाबी रेकाब के वंश के लोग थे। रेकाब से योनादाब उत्पन्न हुआ। रेकाबी लोग यरूशलेम में रहते थे, लेकिन वे इजरायली नहीं थे, परंतु वे बेरोत के रहने वाले थे। और वहाँ रेकाब नाम का एक व्यक्ति था जिसके वंश के लोग रेकाबी कहलाते थे। रेकाब के पुत्र का नाम यहोनादाब था। यहोनादाब जो था वो रेकाबियों के लिए एक ऐसा नियम बना दिया था जिसको रेकाबी लोग तन मन धन से उन आज्ञाओं को मानते थे। यिर्मयाह 35 अध्याय में इसका वर्णन है, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, रेकाबियों के घराने के लोगों को बुला और उन्हें कोठरी में ले जाकर उनको दाख मधु पिला। और जब ये घटना हुई तो यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह उनको ले करके कोठरी में गया। यिर्मयाह 35 के 5 पद से आगे लिखा हुआ है, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना। जिस देश में तुम परदेसी हो उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं, और न हम घर बनाकर उसमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि रेकाबी लोग दाख मधु नहीं पीते थे, न उनकी स्त्रियां न बाल बच्चे कोई नहीं पीते थे। किसी भी प्रकार का नशा वो नहीं करते थे। और ये वर्णन बाइबल में यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है। और उनके इस स्वभाव के कारण, उनके इस गुण के कारण परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से बातें की यिर्मयाह के द्वारा। और लिखा है 12 पद से लिखा है,
तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी न सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु न पीना, वह तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते। वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं, पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया और तुमको भी देता हूँ बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूँ कहता है, देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने को मैंने चर्चा की है, वह उन पर अब डालता हूँ, क्योंकि मैंने उनको सुनाया था पर उन्होंने नहीं सुना। मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। 18 पद से आगे लिखा है, पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा एक ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। परमेश्वर यहोवा रेकाबियों के इस गुण के कारण परमेश्वर बहुत आनंदित हुआ और उनके इस गुण को लेकर के इज़राइलियों से बात करता है। इज़राइलियों से कहता है परमेश्वर, मैं तुम्हारे पास सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। इस घटना के आधार पर हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे लिए यह एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलती है कि रेकाबी लोग नशा नहीं करते थे, जिससे परमेश्वर बहुत आनंदित हुआ और परमेश्वर ने उस रेकाब के वंश के लोगों में एक बहुत बड़ी आशीष दी, जो कि लिखा हुआ है 19 पद में। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे, जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि रेकाब के वंश में से हमेशा एक जन परमेश्वर अपने सामने खड़ा रहने के लिए कहता है। परमेश्वर यहोवा उनसे कहता है कि देखो, रेकाबियों ने अपने पुरखा के आज्ञाओं को उन्होंने माना,
परंतु तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। और मैंने तुमसे कहा, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। परंतु उन्होंने नहीं माना। इस कारण से परमेश्वर यहोवा उनसे कहता है कि मैं तुम पर विपत्ति डालूंगा। परंतु रेकाबी लोगों के बीच में से मेरे सामने एक जन हमेशा एक पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे, जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। यहेजकेल 22 अध्याय के 30 पद में लिखा हुआ है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। परमेश्वर चाहता है कि कोई एक ऐसा मनुष्य हो जो मेरे सामने खड़ा हो, जो मेरे सामने खड़ा हो, जिसके कारण से मैं उनके लोगों को बचाऊं, उनकी रक्षा करूं, परंतु कोई न मिला। लेकिन हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह 35 अध्याय में रेकाबियों के बारे में लिखा हुआ है कि रेकाबियों के वंश में से हमेशा एक ऐसा जन खड़ा करूंगा जो मेरे सामने खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति जो बाड़े को सुधारे, ऐसा व्यक्ति जो बाड़े को सुधारे, अर्थात परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के विनती करे और मैं उनकी रक्षा करूं। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समाज को सुधारें, अपने लोगों को सुधारें। आज मसीही समाज में सुधारने के लिए सामने कौन खड़ा होगा, सामने कौन आएगा जो परमेश्वर से विनती करे और कलीसिया के लोगों में आत्मिक जागृति लेकर के आए, ताकि लोग परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानना बहुत अति आवश्यक है। आज मसीही लोगों में बहुत सारे परिवार में नशा, शराब, बुरी संगति बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने काम सुधारो, अपना जीवन सुधारो। यह शिक्षा हम रेकाबियों के द्वारा से हम सीखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रेकाबियों को एक आदर्श समाज के रूप में यरूशलेम के लोगों के सामने परमेश्वर ने रखा, इजराइलियों के सामने रखा रेकाबियों के बारे में। इसलिए हम रेकाबियों के द्वारा से इस बात को हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में हम कभी भी हम किसी भी प्रकार का नशा ना करें, ना हमारे बाल बच्चे और ना हमारे स्त्रियां या पुरुष कोई भी नशा ना करें। और ये रेकाबी लोग इजरायली नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें यरूशलेम में रहने का अधिकार दिया। आज हम भी इस संसार में हैं, हम अपने जीवन को देखें, हम संसार की मोह माया अभिलाषाओं से दूर रहें और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें। विशेषकर अपने परिवार को हम सुधारें, अपने परिवार की चिंता करें, अपने लोगों की चिंता करें और विशेषकर नशा शराब से हमेशा हम दूर रहें, क्योंकि शैतान बहुत सारे परिवार में लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। नशा शराब के द्वारा से बहुत सारे परिवार के लोग बर्बाद हो चुके, इस बात को हम देखते हैं, क्योंकि शैतान नशा शराब के द्वारा हर जाति हर धर्म के लोगों को बर्बाद करते आ रहा है। और हम मसीही लोग भी अछूते नहीं हैं। हमारे मसीही लोगों में भी बहुत सारे परिवार
नशा शराब के द्वारा से बर्बाद हो चुके और हो रहे हैं। नशा शराब हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और बुरी संगति की ओर हमको खींचता है और हम शैतान की इच्छा के अनुसार से चलते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें उस बुरी संगति से परमेश्वर हमें बचाए और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। हम अपने समाज में भी हम आदर्श बने, अपने परिवार में हम आदर्श बने। इसलिए इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे और हम परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।